अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता चरण सिंह सप्रा ने आज अपनी प्रेस वार्ता में नरेंद्र मोदी और शिवराज सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पिछले 18 सालों में प्रदेश कुपोषण और करप्शन का केंद्र बना हुआ है। इंदौर शहर करप्शन की राजधानी बना दिया गया है। देश के केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र तोमर द्वारा 1 अरब रुपए के लेन देन की बात सामने आई है। यह बात वीडियो के माध्यम से कल शाम से वायरल हो रही है। दिल्ली से मुरैना के उम्मीदवार नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र तोमर का काला चिट्ठा उजागर हुआ है। उम्मीदवार या परिवार के द्वारा रिप्रेजेंट पीपल एक्ट का खुला उल्लंघन है। उस व्यक्ति की पूरी तहकीकात होनी चाहिए। 18 करोड़ आपके अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं और आगे कहां ले जाना है, देवेंद्र के पास ये पैसे कैसे आए, इसकी जांच हो। इस पूरे मामले को लेकर भोपाल के वरिष्ठ नेताओं द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को शिकायत की गई है। कांग्रेस पार्टी मांग कर रही है कि इस पूरे मामले को लेकर देवेंद्र के साथ उन सभी लोगों पर एफआईआर होनी चाहिए जो इस पूरे स्कैम में शामिल है। नरेंद्र सिंह तोमर पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस होना चाहिए। केंद्र की एजेंसी सरकार के प्रभाव में है, इसलिए 24 घंटे हो गए हैं वीडियो को सामने आए, लेकिन इसके बावजूद एक भी जांच एजेंसी ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है। सभी इस पर खामोश क्यों हैं? राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ पीसीसी अध्यक्ष पर तुरंत कार्यवाही होती है, लेकिन जब खुद की पार्टी की बात आई तो सब बगले झांकने लगे हैं। वायरल वीडियो में हरप्रीत ग्रिल का नाम सामने आया है। केंद्र की एजेंसी मुंह में दही जमा कर बैठी है। सभी एजेंसी टूलकिट बनकर काम कर रही है। इनका काम तो केवल विपक्ष नेताओं का चरित्र हनन है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि नरेंद्र सिंह तोमर का फॉर्म तुरंत निरस्त होना चाहिए। पत्रकार वार्ता में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता चरण सिंह सप्रा द्वारा भाजपा के केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के पुत्र के वायरल वीडियो को लेकर की गई है। आदरणीय मित्र, ये वही सवाल है कि एक आरोपी दुबई में बैठा है, यानी आरोपी दुबई से कुछ भी बैठ करके अगर बोल रहा है, उसके ऊपर केंद्र जांच एजेंसियां विश्वास कर सकती हैं, उसके ऊपर मीडिया सवाल पूछ सकता है, उसके ऊपर ये कार्रवाई करने के लिए तैयार होते हैं। यानी एक आरोपी जो खुद उस केस में है, जो खुद कहता है कि मैं इस कंपनी का मालिक हूं, वो प्रदेश में बैठ करके आरोप लगा रहा है। अगर उसकी हिम्मत है तो यहां पर आए और यहां पर आकर के आरोप लगाए, यहां पर आकर के बताए और प्रूफ भी दे। हर किसी केस को प्रूव करने के लिए कोई ना कोई प्रूफ सब्सटैंशिएट करने पड़ते हैं। मैं समझता हूं कि दबाव में ला करके या राजनीतिक हेतु से वो दुबई से अपना वक्तव्य दे रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि छत्तीसगढ़ के अंदर वो चुनाव पूरी तरह से हार रहे, और मात्र छत्तीसगढ़ ही नहीं, 5 राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनाव हारने वाली है। उनका सुपड़ा साफ होने वाला है। यही हमारा आरोप है कि केंद्र की सरकार, ईडी, आईटी, सीबीआई, ये तमाम सारी एजेंसियों को अपना अग्रिम संगठन बना करके, ईडी यानी इलेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी बना करके अपनी कार्रवाई करना चाहती है, चुनाव जीतना चाहती है। हम जानते हैं कि केंद्र की एजेंसियां कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की या डबल इंजन सरकार के प्रभाव में होंगी, और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज 24 घंटे हो गए हैं ये वीडियो को आए, और एक भी केंद्रीय जांच एजेंसी ने इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की है, कोई स्टेटमेंट नहीं दी है। केंद्र की जांच एजेंसियां भी खामोश क्यों हैं? कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर तो तुरंत कार्रवाई होती है, वो चाहे राजस्थान के पीसीसी अध्यक्ष हो या अशोक गहलोत जी के पुत्र, उन पर तुरंत कार्रवाई होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो नेता पुत्र है, उसका चांस आए तो मुंह में दही जम जाती है। इस सीडी के अंदर कई नाम लिए गए, हरप्रीत गिल करके नाम लिया गया है और कहा गया है कि राजस्थान पंजाब वाली पार्टी है। तो ये पार्टी कौन है? क्या इसकी तहकीकात नहीं होनी चाहिए? क्या नरेंद्र सिंह तोमर, उनके सारे परिवार के, उनके पुत्र के, सबके अकाउंट नहीं खंगाले जाने चाहिए? क्या ये मनी ट्रेल जो है, ये मनी ट्रेल को नहीं पकड़ना चाहिए?
अगर केंद्र की एजेंसियां इस पे कार्रवाई नहीं करती हैं या मुंह में दही जमा करके बैठती हैं, तो यह सिद्ध होता है कि ये केंद्र एजेंसियों के दोहरे मापदंड है। ये केंद्र की एजेंसियां भारतीय जनता पार्टी के चुनावी टूल किट का हिस्सा बन चुकी हैं और चुनावी टूल किट के हिस्से बनकर ये पिछले 9 वर्षों से मात्र विपक्ष के नेताओं को ही टारगेट कर रही हैं। ये इनके दोहरे मापदंड और भारतीय जनता पार्टी का विपक्ष पर जो कार्रवाई होती है वो पाखंड, विपक्ष के नेताओं का चरित्र हनन करना और चरित्र हनन करके अपने चुनाव को जीतने का प्रयास है। हम इसके विरुद्ध कंप्लेन तो कर चुके, फिर एक बार आपके जरिए से ये मांग करते हैं कि नरेंद्र सिंह तोमर के पूरे परिवार के अकाउंट खंगाले जाने चाहिए, पीएमएलए का केस दर्ज होना चाहिए, उनका फॉर्म निरस्त होना चाहिए, केंद्रीय जांच एजेंसियों को सुओ मोटो कॉग्निसेंस इसमें लेना चाहिए। इसके ऊपर कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। पत्रकार वार्ता इंदौर प्रेस क्लब में चुनाव प्रबंधन व्यवस्थाओं एवं समन्वय समिति के सदस्य एवं कौमी एकता प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सत सलूजा, प्रदेश प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला, अमीनुल खान सूरी, संभागीय प्रवक्ता अमित चौरसिया, आनंद जैन कासलीवाल उपस्थित रहे। इंदौर से द नेशन टाइम्स की रिपोर्ट।